जेल में बैठे उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हाँ मेरे पक्ष में देश खड़ा है। जी, अरविंद केजरीवाल जी की अवैध गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज इंडिया अलायंस के सारे लीडर, सारे घटक दल शामिल हुए हैं। मैं कहता हूं अगर इनके पास सबूत है तो मैं चैलेंज करता हूं ये सबूत रखे, पूरी आम आदमी पार्टी शट डाउन करके इनके जेल में जाने को तैयार बैठी। किसी एविडेंस के तौर पे बिहाफ पे हम ये साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे केजरीवाल जी के साथ जो वो हो रहा है वो सब बाइसनेस है। दिल्ली में केजरीवाल जी जितने अच्छे काम कर रहे हैं और कोई पार्टी ने आज तक किए भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गंदे षड्यंत्र जो है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा जाए। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आपको बता दें कि आज यहां पर इंडिया गठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है और यहाँ पर वो अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं कि उनकी क्या कुछ मांगे। इतनी भारी संख्या में आप लोग अभी भी बैठे हो, मैं आपको सलाम करता हूँ। एक एक कदम सर माथे पर। इंडिया अलायंस के अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो आप आए हो, आज जेल में बैठे उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हाँ मेरे पक्ष में देश खड़ा है। तो अब तिलक नगर के विधायक जमरेज सिंह से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है। जी बताइए। जी, अरविंद केजरीवाल जी की अवैध गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी जान के साथ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज इंडिया अलायंस के सारे लीडर, सारे घटक दल शामिल हुए हैं और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ उनको चेतावनी देने के लिए आज इस आवाज को बुलंद किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया जाए। लोग कह रहे हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तो जब तक आरोप गलत साबित नहीं हो जाता तब तक उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? आरोप तो इस देश में बहुत बड़े बड़े नेताओं पर लगे, यहाँ तक कि उनकी सजा याफ्ता भी हो गए, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए, वो निर्दोष हो गए। जिस आदमी ने ईमानदारी की मिसाल कायम की, उस आदमी को आप षड्यंत्र के चलते डर के मारे जेल में रखे हुए हो, जिसके खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आज तक सबूत नहीं मिला। और सिर्फ षड्यंत्र की दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी को रोकना है। इस षड्यंत्र को देश समझ चुका है। इस देश को तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। भाजपा को अगर इस लोकसभा चुनाव में भी इस चीज़ का सबक नहीं मिला तो भाजपा का खात्मा निश्चित है। लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, इसलिए दिल्ली की सरकार सही से चल नहीं पा रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं पे सीवर की समस्या है तो कहीं पर पानी की समस्या है, और ये सारी समस्या इस वजह से है क्योंकि वो जेल में बंद है और सरकार नहीं चला पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? ये तो भाजपा का एजेंडा है। भाजपा पिछले 12 सालों से अरविंद केजरीवाल सरकार के कामों को रोकने लगी है, पर हमने हर कदम पे लड़ के, भिड़ के, जिद करके, मिलते करके, कुछ भी संघर्ष करके हमने दिल्ली वालों के काम नारकुने दिए थे और नारकुने दिए। एक चुने हुए इलेक्टेड मुख्यमंत्री को बिना वजह, बिना किसी कारण के अन्याय और अत्याचार करने की पराकाष्ठा पार कर रहा है, इसलिए उसकी आवाज बन करके आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूरे देश का जो विपक्ष है हमारा, वो पूरा विपक्ष जो है पूरे देश का आज पूरी घर घर जा करके इसका आह्वान करेगा कि नरेंद्र मोदी और ये एनडीए की सरकार है, इसको उखाड़ फेंका जाए। और ये वैसे भी ज्यादा दिन की सरकार। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने शराब घोटाला किया है तभी उनको जेल में बंद किया गया है, ऐसे ही नहीं किया गया है। 2 साल हो गए, 2 साल में अब तक इनकी जितने भी जो टॉप एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को खुली छूट दी हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। एक भी सबूत इन्होंने क्यों नहीं, आज तक ये ट्रायल कोर्ट पे क्यों नहीं पहुंचा है? आप मुझे बताइए। ये जब भी इनको जो है ट्रायल के लिए कहा जाता है, ये कोई ना कोई बहाना कर देते। मैं कहता हूं अगर इनके पास सबूत है तो मैं चैलेंज करता हूं ये सबूत रखे, पूरी आम आदमी पार्टी शट डाउन करके इनके जेल में जाने को तैयार बैठी है साहब। इसके साथ ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में बदसलूकी की जा रही है, शोषण किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? हम नहीं कह रहे,
उनका जेल का जो जेलर साहब हैं उन्होंने जो है वो भेजी है जांच वाली जो ECG रिपोर्ट होती है उसमें जो है शुगर लेवल लगातार 7 दिन की रिपोर्ट में ECG जो लेवल है शुगर लेवल वो 50 के नीचे जा रहा है। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर से, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाइए जो टॉप नामचीन डॉक्टर हो, उससे पूछिए कि अगर किसी का शुगर लेवल 50 के नीचे जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति और उसके सारे ऑर्गन्स के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है केजरीवाल जी के समर्थन में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत किया जा रहा है और इससे ये मैसेज दिया जाता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम नीड्स टू गेट एड्रेस्ड। बिकॉज अगर आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी एविडेंस के इस तरह से बिहाइंड द बार डाल सकते हैं, तो आप आम जनता का सोचिए जो जेल में बिहाइंड द बार्स है। इसका मतलब तो यही होता है कि लोगों को पकड़ा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है किसी एविडेंस के तौर पे बिहाफ पे। हम ये साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है वो सब बाइसनेस है। एक निजी तौर पे जो कहते हैं ना एक दूसरे को नीचा दिखाना और बात करना, उस पे किया जा रहा है। विदाउट एविडेंस नहीं होना चाहिए और हमें केजरीवाल जी की रिहाई इमीडिएटली चाहिए। वी वांट हिम रिलीज्ड even if he is found not being fined, वो बाद में भी हो सकता है, पर हमें उनकी रिलीज इमीडिएटली चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को 3 महीने के ऊपर हो गए हैं, 3 दफ़ा उनको बेल मिल चुकी है, बावजूद उसके उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। CBI आवे तरीके से उनको गिरफ्तार करे हुए बैठी हुई है। उनके खिलाफ 1 रुपये का जो भ्रष्टाचार है वो साबित कर नहीं पा रही है। चार्जशीट में उनके नाम होते नहीं है। जितने जो विटनेसेस हैं वो अप्रूवर्स बन के या तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपनी झूठ की दुकान खोले बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तानाशाही बहुत ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। आप देख रहे हैं लोगों का किस तरह से जन सैलाब उमड़ के आया है, जहाँ ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम सारे नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं। सब के सब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को 2 साल के ऊपर होने वाले, अब तक उनके साथ इंसाफ का मामला नहीं हुआ। डॉक्टर सत्येंद्र जैन अब तक बने, संजय सिंह जी को 6 महीने बंद करके अभी फिलहाल बेल पे छोड़ा हुआ है। तो ये इनकी तानाशाही। हेमंत सोरेन जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको किस तरह से परेशान किया गया। तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ का जवाब देती भी है, दे चुकी है। लोकसभा चुनाव में इतनी भारी बहुमत में अपोजिशन ला के कहीं ना कहीं अयोध्या और बद्रीनाथ जैसी सीट्स अगर आप हार रहे हैं तो इससे जनता ये जवाब दे रही है कि आप राम जी के नाम पे झूठी राजनीति नहीं कर सकते, नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। और हम सब यहाँ अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दिल्ली की जनता पानी की समस्या और सीवर की समस्या से जूझ रही है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे मैं तो कहूँगा हमारे जो जितने भी दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वे LG साहब के अंडर में आते हैं। LG साहब ने बिजली पानी सब जितनी कोशिश कर रहा है कि रोक दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को सारे को रोक के कहीं ना कहीं कुछ रोक कर रखो। इनका कोई काम नहीं हो सके, ना कोई भला हो सके। तो सरकार इतनी बेबस क्यों है कि वो अपने अधिकारियों को संभाल नहीं पा रही है? अरे अधिकारी जो हमारी मानते नहीं, LG साहब की मानते जितनी मानते हुए। एक दिन LG साहब को बोलो ना केंद्र सरकार से भाई तुम इसको छोड़ो ना, तो दिल्ली सरकार के मंत्री हमारे मंत्री हैं, वो काम करेंगे तो साथ में करेंगे। उनकी कोई मानता ही नहीं। अब एक व्यक्ति ऐसा ही है, वो CM साहब जो बीजेपी पूरी घबराई हुई है, जिनके नाम से केजरीवाल जी दिल्ली में 72 सीटें जीत रही हिम्मत धरते हैं। केजरीवाल के नाम से हम जीतते हर बारी दिल्ली में से। दिल्ली में केजरीवाल जी जितने अच्छे काम कर रहे हैं और कोई पार्टी ने आज तक किए भी नहीं है। क्या कुछ केजरीवाल ने किया है? केजरीवाल जी ने शिक्षा मुफ्त दी है दिल्ली वासियों के लिए, पानी मुफ्त दिया है, बिजली मुफ्त दे रखी है, बुजुर्ग जो भी है के नाम है उनको के नाम यात्रा फ्री दे रखी है, और के नाम लेडीज़ों को, महिलाओं को जो बसों में यात्रा फ्री है। अच्छा ये बताइए केजरीवाल सरकार की योजनाओं से आपको कुछ लाभ हुआ है? हाँ, सभी हमें भी लाभ हुआ और सभी को पूरे दिल्ली कुछ लाभ हुआ है? कम से कम हर परिवार को कम से 10-15 हज़ार रुपये का हर महीने का फायदा है हर दिल्ली वासी को। कैसे? जब पानी जैसे पानी का बिल आता 3-4 हज़ार रुपये आता था पहले, पानी का बिल, बिजली का बिल आता था 3-4 हज़ार रुपये बिल आता था, वो नहीं देना पड़ता, पानी का नहीं बिल देना पड़ता। और शिक्षा का क्या नाम है, शिक्षा के अंदर जो फीस लगती थी स्कूलों में वो
पहले के नाम 2-3 हज़ार रुपये लगती थी, उसका फ़ायदा, यात्रा का फ़ायदा, महिलाओं को जो यात्रा में जाते थे किराया लगता था, अब वो भी नहीं देना पड़ता। और क्या नाम है, स्वास्थ्य के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर कोई बीमार हो जाता था, कई हज़ार रुपये लग जाते थे, उसका फ़ायदा कम से कम हर परिवार को, दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार की तरफ से कम 15,000 का हर महीने का फ़ायदा है। केजरीवाल के साथ जेल में गलत बर्ताव हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सर हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्टें आई हैं कि उनके खिलाफ ब्लड शुगर नीचे आ रहा है, उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही है। हम नहीं आरोप नहीं, ये डॉक्टर को वहाँ तिहाड़ जेल के जो डॉक्टर हैं, प्रशासन है, वहाँ पर आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे जनता में क्या संदेश जाएगा? ये जो देख रही है जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है कि ऐसी मनमानी किसी भी पार्टी नहीं करनी चाहिए और ऐसा बैरभाव पार्टी में कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ तक का उनका वो संबंध होना चाहिए, इसके बाद में व्यक्तिगत बैर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये व्यक्तिगत बैर है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में रखा जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा रहा है, शुगर 50 से नीचे चली जाती है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको जो है संभाले, उसका ट्रीटमेंट करवाए और उसको हॉस्पिटलाइज करवाए। लोग सवाल कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी क्या कुछ कर रही है, जो कर रही है ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि ये ईडी का और सीबीआई का काम है, लेकिन एक सरकार जो बैठी है, जो सेंटर में गवर्नमेंट जो बैठी है, उसका भी तो कोई दायित्व होगा। अगर कोई पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे बताओ। ट्रीटमेंट तो देना ही देना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश को तानाशाही रूप से चलाना चाहती है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी मुख्यमंत्री को 2 बार बेल मिल चुकी है, लोअर कोर्ट से ही मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से ही मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को रिहा नहीं किया जा रहा, अरविंद केजरीवाल जी को रिहा नहीं किया जा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गंदे षड्यंत्र जो है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा जाए। आप देखिए, पहली बार जब बेल मिली उस टाइम क्या हुआ, कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही जो है ईडी जो है हाई कोर्ट पहुंच गई। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने वाली थी तब इन्होंने क्या किया, सीबीआई पहुंच गई और सीबीआई ने इसी मसले में अपना एक केस रजिस्टर कर दिया ताकि जब बेल हो तब जो है अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहे, गिरफ्तार रहे और रिहा नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र पूरा देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कुनीति पूरा देश देख रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र चलेगा, यही बात करने जो है इंडिया गठबंधन के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 पे ये लोग आ गए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद भी इनको अकल नहीं आई। जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है, केंद्र में एनडीए की सरकार गिरने वाली है, इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। जो लोग ऐसे दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के कुनीति के कारण, उन सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में वो मुख्य आरोपी है, इसलिए सीबीआई और ईडी उन पर शिकंजा कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो ही इस समय जो है 2 हाथ हैं, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड, क्या है, सीबीआई और ईडी। जिसको मर्जी वो सीबीआई और ईडी का केस लगा देते हैं, जिसको मर्जी जो है वो आप पे भी लगा सकते हैं, उनके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। कल मैं बोल दूं कि मैंने आपको पैसे दिए, वो आपको भी उठा के ले जाएंगे, उनके लिए कोई सबूत, कोई गवाह, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी मार पीट के अपना गवाह बना लेते और कह देते हैं कि हाँ जी इनने लिए हैं पैसे। भारतीय जनता पार्टी के राज में सबको पता है, खुलेआम जो है वो धांधली चल रही है, खुलेआम जो है वो अनीति चल रही है, मतलब उन्हें किसी का डर नहीं है। ये घमंड जो है, यही घमंड जो है हिटलर में भी था। अब इनका जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 240 जो है वो पिछले चुनाव में इनके पास आ गए, 240 सीटें। अब जल्द जो है वो 240 जो है वो 140 में बदलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी के साथ जेल में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ हम यहाँ पर आवाज़ उठाने आए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ता और आम लोग आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मौजूद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं
और इसके साथ ही एमएलए से बात की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि केजरीवाल जी के पर गलत तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और जेल में उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए, यही वो चाहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।